शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। उनकी माता जीजाबाई व पिता शाहजी भोंसले थे। बचपन में उन्होंने दादाजी कोंडदेव से सैनिक व प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त की थी। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता की पूना की जागीर प्राप्त की। शिवाजी का बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने मावले साथियों का दल बनाकर तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस किले से उन्हें 2 लाख हूण का खजाना मिला। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने रायगढ़, चाकन व 1647 ईस्वी में बारामती, सिंहगढ़, इंद्रपुर तथा पुरंदर के दुर्ग भी छीन लिए। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ या राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को कुचलने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां ने छल का सहारा लेते हुए संधि वार्ता के लिए कृष्णजी भास्कर को दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा। निश्चित दिन शिवाजी वस्त्रों के नीचे कवच व लोहे की टोपी पहनकर अफजल खां से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाते समय गर्दन दबोचकर तलवार से उन्हें मारने की कोशिश की, किंतु शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खां का पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी और मुगल। 1663 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। उसने पूना पर अधिकार कर लिया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात को शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। हमले में उसकी 3 अंगुलियां कट गई और वह रात्रि का फायदा उठाकर भाग गया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए के आभूषण, रत्न आदि हाथ लगे, जिससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह व सेना नायक दिलेर खां और ताज खां को भेजा। जयसिंह ने कहा कि हम शिवाजी को वृत्त के घेरे की तरह बांध लेंगे। मुगल सेना ने शिवाजी के बहुत से किलों पर अधिकार कर लिया। विवश होकर शिवाजी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए और 12 किले अपने पास रखे। नंबर 2, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में जाना पड़ा, जिसे वहां 5 हजारी मनसबदार बनाया गया। जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में गए, लेकिन वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण दरबार से जाने लगे, तो औरंगजेब ने उन्हें कैद कर आगरा के जयपुर भवन में बंदी बना लिया। अब शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर हिंदू रीति के अनुसार गरीबों में मिठाई, फल आदि देना आरंभ किया। शुरू में तो सैनिक फलों की टोकरियों की गहन छानबीन करते थे, किंतु बाद में काफी लापरवाह हो गए। 1666 ईस्वी में एक दिन मौका पाकर शिवाजी अपने पुत्र सहित टोकरों में छिपकर जेल से भाग गए और सीधे महाराष्ट्र अपने राज्य पहुंच गए। 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगल मराठा संधि हो गई, जिसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की और स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। लेकिन औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चाल चलने से बाज नहीं आया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने सभी किले मुगलों से वापस छीन लिए और उसी वर्ष सूरत को उन्होंने दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग में अपना
राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां धारण की। अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की धार्मिक नीति। हिंदू होने के बावजूद भी शिवाजी एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम प्रजा को विचार व नमाज की पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। युद्ध अभियानों के दौरान उनके सैनिकों के हाथ यदि कुरान लग जाती तो वे उन्हें अपने मुस्लिम साथियों को पढ़ने के लिए दे देते थे। एक बार कल्याण के बीजापुर गवर्नर मुल्ला अहमद नवायत की सुंदर पुत्र वधू को मराठा सेना ने शिवाजी को भेंट करना चाहा, किंतु शिवाजी ने उसे वस्त्र आभूषण सहित ससम्मान बीजापुर वापस भिजवा दिए। हिंदू स्वराज्य। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी संपूर्ण भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। 1645 ईस्वी में शिवाजी ने दादाजी नरप्रभु को हिंदवी स्वराज की योजना के संबंध में पत्र लिखा था। शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी नामक कर वसूली संपूर्ण भारत में राज्य विस्तार का ही साधन थे। शिवाजी के आगरा के मुगल दरबार में जाने का उद्देश्य उत्तरी भारत की राजनीति का अध्ययन कर यह देखना था कि क्या भारत मुगल साम्राज्य के पंजे से मुक्त होने के लिए तैयार है। मुगलों से संघर्ष करते समय शिवाजी ने राजपूत राजाओं से मेलजोल की नीति अपनाई थी। शिवाजी के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय मराठा जननायक शिवाजी की स्मृति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। पेशवा 1713 से 1740 ईस्वी। शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। सर्वप्रथम मराठा शासक साहू ने इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया 1713 से 1720 ईस्वी तक। इसके समय में सैयद बंधु हुसैन अली व अब्दुल्ला खां दिल्ली के शासक निर्माता थे। सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल बादशाह बनाया, लेकिन वह उनके ही खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। तब दक्कन में मौजूद सैयद बंधु हुसैन अली ने मराठा शासक साहू के साथ 1719 ईस्वी में संधि की। इस संधि के अनुसार मुगलों द्वारा साहू को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज नाम से प्रसिद्ध हैं। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेशों पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर वसूल करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बदले 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। दिल्ली में नजरबंद साहू की माता येसुबाई व पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेजा जाएगा। इस संधि के बाद हुसैन अली के साथ मराठा सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और फर्रुखसियर को पद से हटाकर रफ़ी उर दर्जात को मुगल बादशाह बना दिया, जिसने उक्त संधि को स्वीकृति प्रदान की। यह बालाजी विश्वनाथ की बड़ी सफलता थी, इसलिए उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। उसने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए साहू से कहा, हमारे लिए विदेशियों को देश से बाहर निकालने का सही समय है। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने
नर्मदा पार कर 1724 ईस्वी में मालवा जीत लिया। उसका सबसे जटिल प्रतिद्वंदी मुगल साम्राज्य का सरदार निजाम उन मुल्क था। निजाम स्वयं को दक्कन का न्यायोचित शासक मानता था। दक्कन में मराठा अभियानों के कारण वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा। इस कारण उसने 1719 ईस्वी की मराठा साहू संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और साहू के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता दे दी। मार्च 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने निजाम की सेना को पराजित कर मुंगी शिवगांव की संधि करने को बाध्य कर दिया। मुंगी शिवगांव संधि की शर्तें। निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उन्हें पेन्हला भेजना स्वीकार कर लिया। छीने गए मराठा प्रदेश और कैदियों को छोड़ देने का निर्णय लिया गया। 1719 ईस्वी की संधि के अनुसार साहू के चौथ व सरदेशमुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1728 ईस्वी में मालवा व बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1737 ईस्वी में एक बार अवध के सूबेदार ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को पराजित कर डींग मारते हुए दिल्ली सूचना भेज दी कि उसने मराठों को चंबल पार खदेड़ दिया है। बाजीराव ने इसका खंडन करने के लिए 14 दिन का सफर मात्र 2 दिन में तय करके दिल्ली पर टूट पड़ा और मुगल सम्राट को संदेश भेजा कि उसके आक्रमण का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं बल्कि सिर्फ यह दिखाना है कि वह अभी जिंदा है। दिल्ली से लौटने के बाद बाजीराव ने निजाम को एक बार फिर पराजित कर 17 जनवरी 1738 ईस्वी को दोराहा सराय की संधि करने के लिए बाध्य किया। इस संधि के अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा व नर्मदा तक के प्रदेशों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। 8 मई 1740 ईस्वी को नर्मदा नदी के किनारे रावर नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की मृत्यु हो गई। अध्याय 4 समाप्त।